क्या हुआ? आप क्या सोच रहे? खाना क्यों नहीं खा रहे आप? बस तनुजा, हो गया। बेइज्जती की भी हद होती है। सहेगा एक आदमी। अंकल, क्या सिर्फ आप बेइज्जत हो रहे हैं? आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? हशी, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत सहना पड़ रहा है, पर यहां तो सवाल मेरे प्रोफेशन पे उठ रहा है। सबके सामने मेरा बेटा मेरे हर कदम के खिलाफ जा रहा है। उसने अलग से जाके उस विटनेस से बात करने की कोशिश की। मेरे जूनियर्स ने मुझे बताया, उनको पता चला, अनिरुद्ध को लगता है कि मैं ये बात समझ नहीं पाऊंगा। इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है मुझे, मैं ही जानता हूं। लेकिन काकू, यही तो समझ में नहीं आ रहा, अनी ऐसा कर क्यों रहा है? इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं लाल दादा। अनी सिर्फ झनक को बचाना चाहता है किसी भी कीमत पर। और अब एक बार फिर से डाइनिंग टेबल खाने का नहीं, जहर उगलने का अड्डा बन गया है बोस परिवार के लिए। उसके लिए सच लगे, झूठ लगे या कुछ भी हो, झनक बचनी चाहिए बस। कभी सोचा नहीं था कि अनी ऐसा करेगा, अपने बाबा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। शुभो, जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। सही कहा आपने ठम्मी। घर में बहुत से लोग हैं जो अनी की इन हरकतों पर उसका सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है लाल? अब जब इतना बड़ा इल्जाम लगा ही दिया है तो नाम भी ले लो। अंजना, जाने दो ना। कैसे जाने दूं? आप उस दिन वहां नहीं थे। लाल और बिपाशा जनक के जिंदा होने की बात सुनकर इतना दुखी हुए कि पूछिए मत। तुम्हें तो पता है अंजना, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। और आज बाबलू अपने ही बेटे बहू के खिलाफ बोलने में भी नहीं कतरा रहा और सभी देखते हैं। थोड़ा बहुत ही छोड़िए ना, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। वैसे भी सब जानते हैं यहाँ हमारी बात हो रही है। नहीं छोटन, इन्हें जो कुछ बोलना है सबके सामने साफ साफ बोलना पड़ेगा। बोलो लाल, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलूंगा क्योंकि बोलना पड़ रहा है। और छोटन, आपको अपनी करतूतों पर शक है क्या? क्योंकि हम में से किसी को नहीं है। छोटन, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दादा इस घर को चलाते हैं और तुम सब तुम्हारे दादा पर निर्भर हो पैसों के लिए। और बदले में तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे ही नुकसान कर रहे हो, हमारे ही बेटे को गुमराह कर रहे हो। क्या कह रहे हो तनुजा? क्या कभी तुम लोगों के पीछे हमने छुप छुपा के उसे कुछ कहा है? और अनी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि हम उससे कहेंगे और बस वो वही चीज करेगा। वो अपने सोच समझ से भी अपने कदम उठा सकता है। अंजना प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें इस बहस में पढ़ने की क्या जरूरत? प्लीज शांत हो जाइए सब, मुझे किसी की कोई सफाई नहीं सुननी। क्यों नाना? जब इल्जाम हम लोगों पर लगाए जाएं तो जोरों शोरों से लगाए जाएंगे, और जब वही बात आप लोगों पर आए तो चुप रहिए। ऐसा क्यों? और आज बहस के बीच में छोटन का ये सीधा सा सवाल सबको चौंका देता है, माँ को भी। और अब शायद ये बहस कोई बड़ा रूप लेने वाला है। अनी है ना घर पर? बुलाइए आप उसे, आज इस बात का फैसला कर ही लेते हैं। आपको बुरा क्यों लग रहा है छोटन? हमने झूठ बोला है क्या? देखिए, जब अनी सही था तो हम सब ने उसका साथ दिया है, मगर आपने उसकी गलती में भी उसका साथ दिया है, इनफैक्ट बढ़ावा दिया है उसे। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई चाहता है कि अनी अपनी फैमिली में खुश रहे। अनी कितनी दुविधा में है ये मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन इस घर में है ना बहुत से लोग जो उसको गलत राह दिखाते हैं। क्यों कर रहे हो तुम लोग मिलकर अनी के साथ ऐसा? हाँ, जबकि हम खुशी से अपने घर में रह सकते हैं। क्या जरूरत थी ऐसे हालात को घर में न्योता देने की? बताओ। हाँ ठम्मी, अनी को ठीक सलाह देनी चाहिए, लेकिन ठीक सलाह देने की तो दूर की बात है, उल्टा उसे अपनी फैमिली तोड़ने की सलाह दी गई। और अब जहां माँ का साथ मिल गया दोषी ठहराने में बहुतों को, वहीं आज अंजना भी स्तब्ध है कि माँ कैसे झुक जाती है
दौलतमंद लोगों के सामने। उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एनकरेज किया जा रहा है ताकि अनी और अर्शी का रिश्ता टूट जाए और वो झनक के साथ। अरे एक सेकंड, क्या बोले जा रहे हो तुम? हम में से किसने किया ऐसा लाल? हाँ, किसी को देखा है तुमने ऐसा कहते हुए? बोलो। बॉडी, आप इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही है? हाँ, जिस लड़की से सबको प्रॉब्लम है, अगर आप लोग उस लड़की को एंटरटेन करेंगे तो ऑब्वियस है ना, बातें तो बनेगी ही। और आप लोगों ने सिर्फ उसे इस घर में रहने के लिए सपोर्ट नहीं किया, आप लोगों ने तो उसे अपनी बेटी ही बना लिया। हम कुछ भी भूले नहीं है बॉडी। हम भी नहीं भूले तनुजा कि कैसे तुम हमें रोज याद दिलाती हो कि हमने झनक को बेटी का दर्जा दिया है। बड़ो बहू, ऑफ कोर्स, तो दिया ही है ना आप लोगों ने। सिर्फ आपने और दादा ने नहीं, ये छोटौन ने भी तो किया है। क्यों छोटौन, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और झनक को सबसे ज्यादा सर पर तुम्ही ने चढ़ाया है। हाँ, चढ़ाया है, और वो लड़की सर पर चढ़ाने लायक है। और अब टेंशन और भी बढ़ने लगा है घर में, जहां आज छोटौन को भी बहस में लपेट ली है तनुजा। इसमें अनी का कोई लेना देना नहीं है। झनक के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। और इस बारे में मुझे आप लोगों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, कमाल है छोटू। मतलब जिस लड़की ने इस घर को बर्बाद कर दिया है, अर्शी और अनी के रिश्ते को बर्बाद कर दिया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं। तो इससे तो साफ साबित हो गया ना कि आप हमारे खिलाफ है और उस लड़की के सपोर्ट में है। इन्होंने ही भड़काया है अनी को। माँ, अगर इस घर में यही सब चलता रहा ना, तो मैं अपने बेटे से किनारा कर लूंगा। हाँ माँ, अब यही एक आखिरी ऑप्शन बचा है हमारे पास। शुभो, तुम समझ नहीं रहे हो। बच्चों से अगर सख्ती से बात की जाए तो वो बिगड़ जाते हैं। अरे प्यार से उसके पास बैठो, उसे समझाओ कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। माँ, ये सब करके देख लिया, अब सीधा सीधा ही होगा। या तो मैं अनिरुद्ध के साथ रिश्ता रखूंगा या उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। पर आज शुभो वो ऐलान किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और माँ एकदम शॉक्ड होती है कि आज झनक के चलते बाप बेटे के रिश्ते में भी दरार पैदा हो गया है। आखिर उनके घर में भी अशांति का माहौल बन ही गया है, सिर्फ और सिर्फ झनक के चलते। तो अब आगे भी क्या होगा ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां यही सब होने का डर शायद झनक को भी था, इसलिए वो अनी से अपनी दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। पर क्या ये संभव है, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।